माँ एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर हर माँ प्रफुल्लित हो उठती हैं और अपने आप में खुद को पूरा महसूस करती हैं। आज का वीडियो हमारा पूरा डेडिकेटेड है माँओं के प्रति, तो चलिए हम भी अपनी माँ के लिए कुछ बनाते हैं। लॉकडाउन का समय चल रहा है तो ऐसे में तो हम कुछ बाहर से गिफ्ट नहीं खरीद सकते, लेकिन हाँ, अपने ही घर में बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं जिससे हम उनके लिए कुछ बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट का बॉक्स लिया है जो हमारे घर में अक्सर कहीं ना कहीं मिल जाता है। आप चाहे तो इसके बदले कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं और इसे अब हम मेजर कर लेंगे इसके इनर पार्ट को, ताकि हम इसके अंदर कुछ डेकोरेशंस कर पाएँ। डेकोरेशन के लिए मैंने स्क्वायर शेप का ही सेम साइज़ का एक कार्डबोर्ड शीट ले लिया है और उस पर इस तरह से हार्ट शेप ड्रॉ कर लिया है। अब चलिए हम इसे कट कर लेते हैं और उसके बाद हम एक 2.5 या 2 सेंटीमीटर का लगभग अंदर में भी काट लेंगे, इस तरह से ड्रॉ करके। इसके लिए हमें एक क्लीन सीज़र चाहिए ताकि हम आसानी से इसे कट कर पाएँ। और उसके बाद जिस तरह से आप देख रहे हैं, इसे अच्छी तरह से नीचे रख करके हमें कट कर लेना है और हमें इस तरह का पीस मिल जाएगा। अब हम इसमें एडजस्ट करके देख लेंगे कि क्या हमारी फ़ोटोग्राफ या जो कुछ भी आप बनाना चाह रहे हैं वो इसके अंदर से आ पा रही है या नहीं। क्योंकि अभी तो लॉकडाउन का समय चल रहा है तो हम तो मार्केट में जा कर के इस तरह से फ़ोटोग्राफ नहीं निकाल सकते, लेकिन आपके पास अगर पुरानी हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक मॉम लिखा हुआ एक छोटे से कार्डबोर्ड में इस तरह से लिख लिया है और अब मैं इसे भी काट लूँगी। सेम तरीके से आप चाहे तो इस पे आप अपना आर्टिकल जो कुछ भी आप लिखना चाहते हो आप उसे लिख करके इसकी कटिंग निकाल सकते हैं। पिनिंटरेस्ट पे आजकल एक से एक डिज़ाइंस आते हैं, आप चाहें तो उससे भी हेल्प ले सकते हैं। और इस तरह से मैंने इसे काट लिया और अब हम इन सबको पेंट कर लेंगे। पेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे अविचल का मल्टी सरफेस पेंट लिया है। इसमें ना ही हमें बेस की ज़रूरत होती है और ना ही वार्निश की। इसे हम डायरेक्ट अप्लाई 2 कोट या 3 कोट करके कर सकते हैं। इसे ड्राई होने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है। इसी तरह से मैंने जो मॉम कटिंग की थी उस पर भी मैंने ऊपर और नीचे दोनों की ओर पेंट कर लिया, क्योंकि ये हमारा दोनों साइड से थोड़ा दिखने वाला है। और ये जो आप हार्ट शेप देख रहे हैं इस पर अब मैं डबल कोट कर रही हूँ। इसके डाउन साइड में मैंने पेंट नहीं किया है और इसमें बस सब फेविकॉल लगाते हुए इसे ब्रश से अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे हम पेस्ट कर लेंगे अपने बॉक्स के अंदर में। इसे आप रख करके पहले एडजस्ट कर लीजिएगा कि ये आपको स्ट्रेट चाहिए या टिल्टेड, उसके हिसाब से फिर हम इसे पेस्ट कर लेंगे। फिर मैंने वन साइड में इसे फेविकॉल फिर से लगा लिया है और अब मैं स्पार्कल मेरे पास थी पहले से तो मैं उसका यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो ग्लिटर पेपर का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये हार्ट शेप वाली है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। फिर मैंने यहाँ पर डबल साइड टेप में जो स्पॉन्ज लगा होता है उसकी हेल्प से इसे अच्छी तरह से दबा दबा करके पेस्ट कर लिया है, क्योंकि इसमें थोड़ा उठाव आ जाता है जिसके कारण प्रॉब्लम होती है। और फिर जो एक्स्ट्रा बची उन्हें फिर से मैंने वापस अपने बॉटल में कलेक्ट कर लिया। सेंटर में मुझे वाइट कलर चाहिए था, इसलिए मैंने फिर से अविचल पेंट लेकर के इसे ब्रश से एक कोट कर लिया है। और जब तक ये ड्राई हो रहा है चलिए हम अपनी बाउंड्री बना लेते हैं एक इस तरह की स्ट्रिंग से। इसके लिए मैंने यहाँ पे सिलिकॉन ग्लू लिया है। ये एक बहुत अच्छा ग्लू है। अगर आप क्राफ्टिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये आपके लिए एक बेस्ट ग्लू है। और इस तरह से फिर मैंने अपने ब्रश के बैक साइड से इसे स्टिक कर लिया है। आप चाहे तो टूथपिक का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब सेम तरीके से इसके अंदर साइड भी हम इसी तरह से स्टिक कर लेंगे। बीच के ब्रश स्ट्रोक्स को ढकने के लिए मैंने फिर से अपने डैबर से इसके चारों साइड्स में इस तरह से अपने पेंट को डैब कर लिया है। और सेंटर में हमारा तो फोटोग्राफ रहेगा, इसलिए उस एरिया में मैंने छोड़ दिया है। मेरे पास कुछ इस तरह के आर्टिफिशियल लीव्स थे जिसे मैंने सिलिकॉन ग्लू से यहाँ पर पेस्ट कर लिया है। आप भी अपने घरों में कुछ इस तरह की चीज़ें ढूंढें और उनको यूटिलाइज़ करें। अब मैं यहाँ पर कुछ हैंडमेड फ्लावर्स लगाने वाली हूँ। ये देखने में बहुत ही क्यूट लगते हैं
और इसके बाद जो मॉम आप लिखा हुआ देख रहे हैं वहाँ पर भी हम फेविकॉल लगा लेंगे और फ्लावर्स छोटे छोटे स्टिक कर लेंगे। ये मैंने इट्सी बिट्सी से लिया था कुछ समय पहले। और उसके बाद ये कुछ कंप्लीट होकर के इस तरह से लगेगा। लग रहा है ना ये बहुत खूबसूरत। तो चलिए इसे थोड़ा हम और डेकोरेट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे बटरफ्लाई कट कर लिया है और इसके पीछे में ये डबल टिप लगाते हुए इसे स्टिक कर लिया है। जब हम अपने आर्ट फॉर्म में ढेर सारी एलिमेंट्स का ऐड ऑन करते हैं तो उसे हम मिक्स्ड मीडिया आर्ट कहते हैं और ये अभी काफ़ी ट्रेंडिंग है। ये जो आप साइड्स में ये पूरा वाइट देख रहे हैं, तो चलिए अब हम इसे मिक्स एंड मैच करके चॉक पेंट से कर लेते हैं। एक साइड में आप फोटोग्राफ के देख रहे होंगे कि रेड ज़्यादा है और दूसरे साइड में ब्लू, इसीलिए एक साइड में हम ब्लैक, रेड और वाइट को मिलाते हुए अच्छी तरह से कवर कर लेंगे और दूसरी साइड में हम ब्लू, ब्लैक और वाइट को मिलाते हुए इसे मिक्स एंड मैच कर लेंगे। और एक इस तरह से हम पैटर्न क्रिएट करेंगे कि इसमें हमें ये हार्ट शेप में मिले, जिससे ये और इन्हांस हो जाएगा। यहाँ पर मैंने चॉक पेंट को करने में राउंड ब्रश का यूज़ किया है। आप चाहें तो इसे कॉन्ट्रास्ट में ग्लिटर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी ये बहुत खूबसूरत लगेगा। तो चलिए अब इसका देखते हैं हम लोग फाइनल लुक। ये कुछ कंप्लीट होकर के कुछ इस तरह से लग रहा था। आपको ये सिंपल और एलिगेंट मिक्स्ड मीडिया का आर्ट फॉर्म कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम मदर्स डे का सेकेंड DIY देख लेते हैं। ये है एक बॉटल डेकोपाज। इसके लिए मैंने एक अमूल कूल का बॉटल लिया है और इसे क्लीन कर लिया है। अब हम डैबर लेंगे और इसे एक बेस कोट दे देंगे। यहाँ पर मैंने डायरेक्टली चॉक पेंट का अप्लाई किया है और इसे सूखने के लिए छोड़ दिया था। और अब इसे ऊपर से मैं रेड कलर चॉक पेंट डाल लूँगी। इसके बाद इस तरह से कुछ टिश्यू पेपर आते हैं, इसमें 3 लेयर्स आते हैं। इसे हम अपने बॉटल के साइज़ के हिसाब से कट कर लेंगे और इसकी 2 लेयर्स को हटा देंगे। अब हम अपने बॉटल में डेको मैजिक ग्लू लगा लेंगे और इसे हल्के हाथ से इसे रख करके प्लास्टिक ऊपर से डालते हुए इसे आउटवर्ड पेस्ट कर लेंगे। ध्यान रहे यहाँ पर हमारा आउटवर्ड प्रेसिंग होना चाहिए और फिर हम आगे भी ग्लू लगाते हुए इसे आउटवर्ड पेस्ट करते चले जाएंगे। बॉटल के टॉप में इसकी नेक छोटी होती है, इसलिए हम इस तरह से सिजर से कटिंग कर लेंगे और उसके बाद मैजिक ग्लू लगाते हुए इसे भी पेस्ट कर लेंगे। जितने भी एक्स्ट्राज हमें टॉप में और बॉटम में दिख रहे हैं, इसे हम सीजर से कट करके हटा लेंगे और इसे सिक्योर करने के लिए हम 2 लेयर ऊपर से भी डेको मैजिक ग्लू लगा लेंगे। ये ट्रांसपेरेंट होकर के बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि हमने कुछ लगाया है और ये वाटरप्रूफ भी हो जाती है। सूखने के बाद हम इसमें इस तरह का जूट रोप लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने फेवी बॉन्ड का यूज़ किया है। आप चाहें तो इसमें हॉट ग्लू गन और सिलिकॉन ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इस बॉटल पर टैग लगाने के लिए इस तरह का एक हार्ड पेपर ले लेंगे और इसके दोनों तरफ से अच्छी तरह से स्केल से मार्क करते हुए इसे कट करके हम पेंट कर लेंगे। जब तक ये ड्राई हो रहा है तब तक हम चलिए इन्हांस कर लेते हैं इसे अपने ब्लैक पेन से और कुछ गोल्डन कलर से। अगर आपको डेकोपाज पसंद है और आपको अगर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए तो अब हम अपने बॉटल को टैग कर लेते हैं कुछ इस तरह से। इसके लिए हम पतली वाली जूट रोप इससे ले लेंगे और अपनी टैगिंग में डालते हुए इसे बांध लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से लगेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड DIY, लव पेटल्स। इसके लिए सबसे पहले हम एक A4 शीट इस तरह की कलरफुल वाली ले लेंगे और इसे इक्वल हाफ्स कर लेंगे। अब हमें एक परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, तो इसके लिए हम अपने नेल से प्रेस करते हुए इसे मार्किंग कर लेंगे और इसे हम कट कर लेंगे। इसे हम ओपन करके इसे स्क्वायर में भी अब फोल्ड कर लेते हैं और इसमें एक निशान लगा लेते हैं कुछ इस तरह से। अब हम इसे खोलेंगे। अब देखिए जिस तरह से मैं यहाँ पे फोल्ड कर रही हूँ, इसी तरह से आप भी इसे फोल्ड कीजिएगा ताकि ये फ्लावर शेप में हो जाए। और उसके बाद
हम इसे अपनी पेंसिल से सेंटर मार्क करते हुए इसमें हार्ट शेप बना लेंगे कुछ इस तरह से। और इसके बाद हम फिर से कट कर लेंगे तो हमें एक परफेक्ट हार्ट शेप की पेटल्स मिल जाएंगे। अब हम अलग कलर ले लेंगे और इस पे एक सर्कल ड्रॉ करते हुए इसे भी कट कर लेंगे अपने फ्लावर के सेंटर में प्लेस करने के लिए। और अपनी माँ के लिए एक मैसेज इसमें हम लिख लेंगे अपने मनपसंद की। आप चाहें तो इसे अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसे सिंपल ही रखा है, बस छोटी सी नोट्स डालते हुए। अब हम इसे फिर से फोल्ड कर लेते हैं। अब बारी आती है इसकी नीचे की स्टिक बनाने की। तो उसके लिए हम कोई भी एक पेपर ले लेते हैं और ये 1/4 है A4 शीट पेपर का। इसे हम कट कर लेंगे और इस तरह से इसकी स्टिक या फिर तो आप पेंट ब्रश की जो पीछे पतली वाली डंटी होती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर ग्लू लगाते हुए इसे स्टिक कर लेंगे और सिलिकॉन ग्लू से पेटल पे स्टिक करके रेडी कर लेंगे। इस तरह से हमारा तीनों मदर्स डे का DIY रेडी हो गया है। इसमें से आपका कौन सा बेस्ट है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अब कर लीजिए और आगे की नोटिफिकेशन पाते रहने के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो जाते जाते आप सबको एक बार फिर से मेरे ओर से मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। अ वेरी हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।